आज ममता बनर्जी ने कमान संभाली और ममता बनर्जी देखिए जरा धरने के लिए निकली उस वक्त की तस्वीर है ये। उसके बाद ममता धरना स्थल पर पहुंची है, वो तस्वीर है। धरना स्थल पर कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन बताया गया उनके बड़े नेता नहीं थे। ममता बनर्जी धरना दे रही थी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हुबली में थे, तारकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। और ममता बनर्जी धरना स्थल से शुभेंदु अधिकारी को घेर रही थी। शुभेंदु सरकार पर हमला और वार कर रही थी। देखना है, हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मैं अगर मेरे का प्यार मजबूत है, मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। डोंट बुलडोज अस और डेमोक्रेसी, डोंट बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी के बहुत से साथी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने को तैयार हैं। देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी में बड़ी टूट का खतरा बताया जा रहा है। पार्टी से निकाले गए नेता पार्टी तोड़ सकते हैं। टीएमसी से निष्कासित रिजू दत्ता, वो जो नीली जर्सी में जिन्हें आप देख रहे हैं रिजू दत्ता हैं, दावा है 50 एमएलए इनके साथ हैं। बागी नेता खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। नेता विपक्ष के साथ चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया है। मतलब चुनाव में हार के बाद टीएमसी 2 गुटों में बंट सकती है। शोभन देव को नेता विपक्ष मानने से गुट ने इनकार कर दिया है। विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं और पार्टी से निष्कासित रिजू दत्ता अभी विधायक नहीं है। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 विधायक होने चाहिए। मतलब इधर से 54 विधायक उधर जाएं तब उस गुट को मान्यता मिल सकती है। इस स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 54 से कम विधायक होने पर नए गुट को मान्यता नहीं मिल सकती है। टीएमसी से कल निकाले गए 2 विधायकों ने मीटिंग की। संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने आगे की रणनीति पर मुलाकात की है। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए और इस तरह बागी टीएमसी विधायकों के पास 2 विकल्प हैं। पहला, 2/3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं। दूसरा, टीएमसी के विधायकों में 2 गुट बन जाएं। इसके लिए 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी और ऐसे में बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। साथ ही ऐसी स्थिति में मामला कोर्ट भी जा सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी में इस तरह से गुट टूटे थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। वहीं टीएमसी का दावा है ज्यादातर विधायक ममता के साथ ही रहेंगे। सुनिए जरा इस सियासी टूट फूट पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह के नेतृत्व में करीब 50 एमएलए कोई फोन पे कोई मिलके एक होटल में मीटिंग किया है और शाम को फिर एमएलए हॉस्टल में मीटिंग किया है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग असली तृणमूल कांग्रेस होके तृणमूल को तोड़ के एक नया पार्टी बनाना चाह रहे हैं, जिनका नाम देना चाह रहे हैं असली तृणमूल कांग्रेस। और वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं। और तृणमूल का जो सिंबल है शायद उनके ऊपर भी बाद में ये लोग क्लेम कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। मुझे एक ही दुख है, जिसको मैंने सम्मान दिया उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की। टीएमसी के साथ जिन्होंने गद्दारी की उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इन लोगों का चाहे अलग पार्टी करे चाहे साथ रहे, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जनता ने इनको पार्ट दे दिया, कम से कम सीखना चाहिए। बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल
पीसी और बातीजाई रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। जो लोग विधानसभा में पहुंचे नहीं अभी तक, उनको निलंबित करना पड़ रहा है। क्या पार्टी है, क्या डिसिप्लिन है? ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है। सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। तो आज तृणमूल का हालत भी वही है। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। ममता बनर्जी धरना दे रही थी, दूसरी तरफ देखिए आज क्या हो रहा था। आज तृणमूल के दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा था। दुर्गापुर में टीएमसी का ऑफिस है जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दावा किया गया ये भी अवैध कब्जा कर बनाया गया था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज धरने पर जब थी तो बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए उन्होंने, जिस तरह बंगाल में लगातार बुलडोजर चल रहा है। 400 साल बीजेपी का वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था। बुलडोजर लेके होग मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। सब धर्म स्थान कैप्चर कर लिया, ईदगाह भी दखल कर लिया। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार। मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया। और उस दौरान जब धरना चल रहा था, ममता बनर्जी के एक नेता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो तस्वीर भी सामने आई, आप देख रहे हैं। कुणाल घोष को आप देख रहे हैं जिन्हें लिटाया गया और ममता बनर्जी पंखा झल रही हैं। देख रहे हैं, एक तो गर्मी, ऊपर से बहुत ज्यादा भीड़। कुणाल घोष की तबीयत बिगड़ गई, ममता ने खुद पंखा हाँकना शुरू किया। लेकिन धरना स्थल से ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। वो कह रही हैं या तो लड़ूंगी या फिर मरूंगी। बंगाल में हार के बाद ममता ने यह शक्ति प्रदर्शन किया है। टीएमसी नेताओं पर हमले के बाद यह धरना दिया। कल कोलकाता पुलिस से ममता को धरने की इजाजत नहीं मिली थी। पार्टी के कई विधायक, कई सांसद प्रदर्शन से गायब दिखे। ममता के धरने में 5 सांसदों के पहुंचने की खबर है। आखिरी बैठक में 80 में से 60 विधायक गायब थे। ममता ने इस मौके पर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी पर तृणमूल को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। ममता का दावा है कई विधायकों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पार्टी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। ममता की बीजेपी को चुनौती है, लड़ेंगे या फिर मरेंगे। ममता ने कहा वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी हमले के विरोध में यह धरना था। कोलकाता में अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही फेरी वालों को हटाने के मुद्दे को धरने से जोड़ा है। कल भी ममता ने बीजेपी पर टीएमसी को तोड़ने का आरोप लगाया था। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया। जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया। आज तो सारे पकड़ा गए जो अभिषेक बनर्जी ने खुद कराया बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और साथ साथ जो उनका सिक्योरिटी बढ़ाने का मांग को और भी तेज करने के लिए ये सारे नाटक रचे गए। लेकिन ये सब पकड़ा गया है, इसलिए जितना भी वो प्रोटेस्ट करे जनता उनका बहका में आने वाली नहीं। ममता बनर्जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है। उनका झगड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के वर्कर से और टीएमसी के वर्कर में कोई लड़ाई कहीं पर नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है जनता से। और ममता बनर्जी को ये एहसास होना चाहिए कि 15 साल जो जुल्म ज्यादती की उसके वजह से जनता ने उनके खिलाफ जनाक्रोश दिखाकर वोट से, सत्ता से उनको अलग किया। कुछ आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ममता बनर्जी सड़क पर है। ममता बनर्जी की पूरी सियासत सड़क से ही शुरू हुई थी,
लेकिन हारने के बाद ममता बनर्जी को अब साथियों की याद आ रही है। तो खबर यह है कि ममता बनर्जी फिर सारे साथियों को एकजुट कर रही हैं। अब इंडिया अलायंस को फिर से साथ लेकर आने की तैयारी है। देखिए जरा, इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है जल्द ही, और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, सवाल ये। बंगाल में हार के बाद इंडिया ब्लॉक की यह बैठक होगी। इसमें 15 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में 8 जून को इस बैठक के होने की संभावना है। इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कई राज्यों में चुनाव के बाद बदले समीकरण पर बात होगी, और इस बैठक में आप और डीएमके पार्टी शामिल नहीं होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके का समर्थन किया है, और इस वजह से डीएमके इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस की कोशिश टीवीके को इस बैठक में शामिल करने की है। ममता बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमले का मुद्दा इसमें उठा सकती हैं। ममता को इंडिया ब्लॉक से इस मुद्दे पर समर्थन की उम्मीद होगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही है। सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां जल्द ही दिल्ली में मिलेंगी, और ये देश के हित में जो भी बेहतर होगा उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। विपक्षी दलों के बीच बातचीत जारी है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक साझा रणनीति पर काम किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। अब देखिए जरा बंगाल में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, ये आपने देखा। अब इंडिया अलायंस के साथ बैठक होने वाली है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और पुलिस का खौफ देखिए। जो लोग कमीशन लिया करते थे, कटमनी लेते थे हर काम के लिए, वो पैसा लौटा रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपने पहली बार देखी होगी, किसी ने रिश्वत ली हो, कमीशन लिया और वो आज वापस कर रहा है। ये साउथ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा। क्या इससे पहले ऐसी तस्वीर आपने देखी हो, किसी ने रिश्वत ली हो, पैसा लिया हो, वो पैसा लौटा रहा हो सिर्फ शासन प्रशासन के डर से। अगली तस्वीर देखिए जरा, कूच बिहार से आई है। बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, ऐलानिया हो रहा है, जिसका पैसा था ले जाया कर। ग्राम पंचायतेर 173 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল, সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী 4 তারিখ ঘুঘুমারি 173। क्या आपको याद आता है कि कभी किसी को पैसा देना पड़ा हो फिर उसने वापस किया हो? कभी नहीं होता है, लेकिन बंगाल में हो रहा है। एक और तस्वीर आई है जिसके बाद हड़कंप मच गया। टीएमसी स्टूडेंट यूनियन दावा है उनके पास से ये बैग मिला, और बैग में नोट आप देख रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन रूम से कैश, सूटकेस में नोट मिलने से हड़कंप है। कोलकाता कॉलेज में नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। दीमक लगे नोट मिलने से हंगामा हुआ। দেখুন নেতৃত্ব পার্টি অফিস তাদের, আর এখানে এই সব পুরনো গোডাউন, এই দুটোই বাক্স উদ্ধার করেছি, তার মধ্যে এইভাবে টাকা উইতে খাওয়া। और अब आपको बताऊं ये कटमनी है क्या और बीजेपी क्या दावा कर रही है। बंगाल में कटमनी को लेकर बीजेपी ने दावा किया। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया, इसमें लोगों को कटमनी वापस करते दिखाया गया। कूच बिहार में टीएमसी नेताओं ने वसूली गई रकम को लौटाया। बीजेपी ने इसे जनता का गुस्सा और कार्रवाई का डर बताया। कूच बिहार में कटमनी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। इसमें टीएमसी नेताओं से पैसा वापस करने की मांग की गई थी। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कटमनी वापस करने का लाउडस्पीकर से ऐलान हो रहा था। और कटमनी एक तरह का अवैध कमीशन या रिश्वत है। सरकारी योजना का लाभ दिलाने, नौकरी, ठेके पास करने पर दिया जाता है।